बच्चों पे कितना असर पड़ता है। नशई जो होते हैं वो भी उसी हवालात में होते हैं, क्रिमिनल लोग भी होते हैं। उसके बाद उस कम उम्र बच्चे जो स्टूडेंट है, जो हमारा मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, ठीक है, उनको हथकड़ियाँ डाल के जैसे कोई दहशतगर्द पकड़ा है और उनको अदालतों में पेश किया जाता है। तो 2000 का चलान भी मैं कहता हूँ कि आजकल जिस तरह के हालात जा रहे हैं तो लोग अपने घर के राशन के लिए परेशान है, तो 2000 का चलान वो कहाँ से जमा करवाएंगे। अगर कोई 302 का मुलज़म है तो उससे जो है ना ये लाखों रुपया रिश्वत लेते हैं। रिश्वत लेने के बाद उसका प्रोटोकॉल इस तरह का होता है कि वो ऐसे नहीं हवालात नहीं उसको फील होती कि जुर्माना किया जा सकता है। जहाँ पे ये 2000 कर रहे हैं वहाँ पे अगर कोई 10,000 50,000 जुर्माना करना शुरू कर देंगे ना तो लोग फिर ज़्यादा डरेंगे। FIR से उनका डर ख़त्म हो रहा है, मतलब कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो डेवलप हो रहा है। उसमें देखें कि वो पुलिस के हर सिस्टम से वो उनको वाकिफ़ हो जाते हैं। उनको पता होता है कि नहीं पुलिस का ये सिस्टम है, पुलिस तो पैसे लेती है और जो है ना जराइम पेशा अफराद के आगे पीछे घूमती है। तो इस वजह से जो है मैं कहता हूँ कि एक तो क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से मज़ीद उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनता जाएगा। उस पर कोई भी अफसर, एक मैं कहता हूँ कि अफसरान का मुंह जो है ना वो बंद हो जाता है क्रिमिनल रिकॉर्ड देख के। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली अलजीरा और मैं हूं ज़ियार खान मेहमान। आज हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट, क्राइम रिपोर्टर, प्रिंट मीडिया से इनका तल्लक है, असम मुगल साहब हमारे साथ मौजूद है और आज हम बात करेंगे, इनसे पूछेंगे, जानना चाहेंगे कि इनकी क्राइम की बीट है, ये लाहौर के तमाम थाना जात और ट्रैफिक्स को ये देखते हैं। तो जैसे कि आज आपको पता है कि एक वाक़या हुआ, सोगवार वाक़या था जिसमें ट्रैफिक हादसे में 6 जानें ज़ाया होगी। उसके बाद CTO मुस्तनसर फ़रोज़ साहब ने एक अहकामात जारी किए जो कम उम्र ड्राइवर है उन पे FIR वगैरह दी जाए। तो उसी टॉपिक पे आज अफसर भाई से बात करते हैं। उन्होंने थाने में बच्चों को बड़े करीब से देखा और वार्डन्स का जो मामला थे, जो FIR वगैरह दे रहे हैं, तो उनको बड़े करीब से देखा, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये थाना जात में बच्चों, कम उम्र बच्चों पे FIR हो रही हैं, तो उनका क्या पुरसाल हाल है और क्या मामला आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आसिफ भाई, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट है माशाल्लाह, प्रिंट मीडिया से आपका तल्लक है, आप लाहौर के तमाम थाना जात में जाते हैं और ये जो ट्रैफिक वार्डन्स का आजकल वो क्रैकडाउन शुरू है कम उम्र बच्चों पे, तो ये कम उम्र बच्चों पे जो FIR हो रही हैं, तो ये क्या आप देख रहे हैं, ये चीज़ें ठीक है या बेहतर है या क्या मामला है? नहीं जी, ये बिल्कुल जो है ना इनका सरासर ज़्यादती है नौजवानों के लिए। कम उम्र बच्चे तो मैं नहीं कहूँगा, वो नौजवान ही हैं हमारे, तो इसका FIR से कोई ताल्लुक़ होना नहीं चाहिए। उनको जुर्माना किया जा सकता है। जहाँ पे ये 2000 कर रहे हैं वहाँ पे अगर कोई 10,000 50,000 जुर्माना करना शुरू कर देंगे ना तो लोग फिर ज़्यादा डरेंगे। FIR से उनका डर ख़त्म हो रहा है। अगर फ़र्ज़ करें एक बच्चा जिसको एक पुलिस की वर्दी का खौफ होता है, बाज़ औक़ात होता है कि बच्चे पुलिस को देख के भाग जाते हैं, ठीक है, खौफ है ना एक पुलिस का। आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि पुलिस चालान के पीछे भी ना 24 शिक्के मौजूद है। 23 उन्होंने जुर्म बताए हैं, 24वां जो है उन्होंने बताया कि जो जुर्म इसमें शामिल नहीं तो उस पर वो होनी चाहिए 24वां जुर्म। तो उसमें बग़ैर हेलमेट का भी है, उसमें बग़ैर लाइसेंस का भी है, कम उम्री का भी है और 1 से ज़ायद अफरादों का सवार भी है मोटरसाइकिल पे, या 2 से ज़ायद अफराद का सवार होना, ठीक है, या ओवरलोड होना। तो ये सारे शिक्के मौजूद हैं और इसमें 2,000 3,000 जुर्माने हैं। तो ये क्या इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर बड़े चालान किए जाएँ? जी बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। देखेंगे जब से इन्होंने ये 2000 चालान करना, पहले तो 200 का चालान होता था, अभी भी कई मुकामात ऐसे हैं जहाँ पे 200 का चालान ही किया जाता है। अदरवाइज़ वैसे देख लें तो मतलब कि मोस्टली जो है ना 2,000 रुपये का चालान किया जा रहा है। तो 2000 का चालान भी मैं कहता हूँ कि आजकल जिस तरह के हालात जा रहे हैं तो लोग अपने घर के राशन के लिए परेशान है, तो 2000 का चालान वो कहाँ से जमा करवाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि वो भी खौफ इनका बड़ा था, लेकिन ये कम उम्र बच्चों को या हमारे नौजवानों को इन्होंने जराइम की दुनिया की दावत दे दी है। क्योंकि थाने के अंदर जाएंगे कैसे उनको घसीट के लेके जाया जाता है, मारा जाता है, गाली गलौज की जाती है, उनको उनके दिल से एक पुलिस का खौफ ख़त्म किया जा रहा है। अगर हवालात में उनको बंद किया जाता है तो हवालात में 302 का मुलज़म भी होगा, चोर डकैत भी होगा,
मतलब कि हर तरह का जो है ना जराइम पेशा अफराद हवालात में थानों में मौजूद होता है। और दूसरी बात जिसमें पुलिस की करप्शन वाज़े होती है कि ये मतलब कि देखें ना कि अगर कोई आ गया प्रोटोकॉल जिसको इन्होंने दिया होता है, अगर कोई 302 का मुल्ज़म है तो उससे जो है ना ये लाखों रुपया रिश्वत लेते हैं। रिश्वत लेने के बाद उसका प्रोटोकॉल इस तरह का होता है कि वो ऐसे नहीं हवालात नहीं उसको फील होती कि ये हवालात में, उसको ऐसे लगता है जैसे वो अपनी खाला के घर आया हुआ है। बिल्कुल, जैसे आप बता रहे हैं कि देखिए अब एक बच्चा निकलता है, वो जा रहा है स्कूल, ठीक है, उसकी एज है 15 साल 16 साल उसकी एज है, वो जा रहा है घर से निकला है स्कूल के लिए, रास्ते में ट्रैफिक वार्डन रोक लेते हैं, उन पे FIR दे देते हैं, वो स्कूल से सीधा यूनिफॉर्म में ही चले जाते हैं हवालात में, थाने में ले जाते हैं और थाने से सीधा हवालात में। नहीं, थाने से सीधा क्या हवाला। इंप्रेशन होगा उस बच्चे पे जो बच्चा एक स्टूडेंट है और उसको पकड़ना और वहाँ से ले जाना, तो ये एक डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे? डिप्रेशन का शिकार वो होंगे जो लोग मतलब कि डर जाएंगे, ज़्यादा खौफज़दा हो जाएंगे। बकाया जो लोग ओवर क्लेवर होते हैं या जिनका मतलब कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो डेवलप हो रहा है, उसमें देखें कि वो पुलिस के हर सिस्टम से वो उनको वाकिफ़ हो जाते हैं। उनको पता होता है कि जी पुलिस का ये सिस्टम है, पुलिस तो पैसे लेती है और जो है ना जराइम पेशा अफराद के आगे पीछे घूमती है। तो इस वजह से जो है मैं कहता हूं कि एक तो क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से मजीद उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनता जाएगा। उस पर कोई भी अफसर, एक मैं कहता हूं कि अफसरान का मुंह जो है ना वो बंद हो जाता है क्रिमिनल रिकॉर्ड देख के। अफसरान क्रिमिनल रिकॉर्ड तो अपनी जगह पे, जैसे एक बच्चे को स्टूडेंट को ले जाना और उसको हवालात में डाल लेना, उस पर FIR करनी, और वो थाने का माहौल जो कल्चर है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जिस तरह का है, जैसे लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, बच्चों पे कितना असर पड़ता है। नशई जो होते हैं वो भी उसी हवालात में होते हैं, क्रिमिनल लोग भी होते हैं। उसके बाद उस कम उम्र बच्चे जो स्टूडेंट है, जो हमारा मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, ठीक है, उनको हथकड़ियाँ डाल के जैसे कोई दहशतगर्द पकड़ा है और उनको अदालतों में पेश किया जाता है। मैंने खान साहब आपसे यही तो बात की है कि हमारे जो नौजवान नस्ल है, जो हमारे बच्चे हैं, इनके ऊपर जो ना वो पुलिस का खौफ ख़त्म किया जा रहा है, उनको पुलिस के सिस्टम की समझ दी जा रही है। इसलिए इसमें यह है कि हमारे IG साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उस्मान अनवर साहब, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब बड़े अच्छे आदमी हैं। तो ये CTO का कैसे फ़ैसला उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि जो कम उम्र बच्चों पे FIR पे वो खामोश है? जी मैं इसमें यही बात करूंगा कि इसमें सबसे ज़्यादा तो इनका अपना इंटरेस्ट है। वो उसकी बात करूंगा ये कि लोग जो है ना लाइसेंस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं, जबकि वो लाइसेंस होने से ना इनको एक मारने की ना इजाज़त दी जा रही है। लाइसेंस होगा तो आपके ऊपर FIR, रोड एक्सीडेंट की एक FIR होगी। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपके ऊपर सीधी 302 लगेगी। वो तो एक अलग मैटर अब रखता है ना, जब उसकी एज, जब उसका ID कार्ड बनेगा उसके बाद का मामला आता है। लेकिन ये मुझे खुद इस चीज़ पे हैरत है IG साहब कि आप की ये खामोशी, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। एक जो है PSP ऑफिसर, ठीक है, CTO लाहौर का, वो अहकामात रातों रात जारी करता है कि जनाब कम उम्र बच्चों पे FIR दें, और IG साहब खामोश देख रहे हैं तमाशाई। और हमारे CM साहब भी जो है माशाल्लाह वो एक जर्नलिस्ट है और उनको भी ये पता है कि ये हमारे मुस्तकबिल के, ये हमारा मुस्तकबिल है, ये बच्चे हमारे, ठीक है। तो उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड बनना और ये मामला ये समझ से बालातर है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे पहले इनको एक बड़ा सोच समझ के फ़ैसला लेना चाहिए था, कोई आगाही मुहिम चलानी चाहिए थी, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाकर इनको जो है ना ब्रीफिंग देनी चाहिए थी कि जी ये मामला। मुझे तो लगता है कि ब्रीफिंग CTO साहब को देनी चाहिए थी। CTO साहब को ब्रीफिंग देनी चाहिए। CTO साहब, ये हमारे मुस्तकबिल है, कुछ सोचे कि आपके जो बच्चे हैं, उन कम उम्र बच्चे हैं, अगर उन पे कोई FIR हो, उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड बने तो फिर ठीक है। CTO साहब ब्रीफिंग मुझे लगता है आपको देनी चाहिए थी। बिल्कुल जी, इनको ब्रीफिंग देनी चाहिए थी और अफसरान को देनी भी चाहिए कि जी इनको ब्रीफ किया जाए कि जी आप नौजवान नस्ल को जो है ना वो तबाह कर रहे हैं, नौजवान नस्ल पे पुलिस का खौफ ख़त्म कर रहे हैं, वो जराइम की दुनिया में कदम रख रहे हैं। ये समझ लें कि ये जो FIR दी जा रही है उससे उनका जो है ना कि जराइम की दुनिया के अंदर पहला कदम रख दिया गया। अच्छा भाई, अगर इसमें शिकें मौजूद हैं, चालान में 24 शिकें होती हैं, ठीक है, 24 वगैरह होती है, 23 जो होते हैं वो क्राइम बताया गया कि ये क्राइम पे ये शिक लगी
लगेगी। तो इसमें अगर ये कहते हैं कि हेलमेट का ना होना या अपना जो है क्या उसे कहते हैं लाइसेंस का ना होना, कम उम्र के इसके दफ़ात है, ठीक है, और लापरवाही गफलत से ड्राइव करना, 4 कोडों में अगर वो चालान किया जाए और 6 से 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपये जुर्माना किया जाए तो इससे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ सकता था। फ़र्क क्या पड़ सकता था, इससे तो ये चीज़ ख़त्म हो जानी थी। लोग FIR लेना पसंद करेंगे क्योंकि उनका 1000, 2000, 1500 ज़्यादा से ज़्यादा यही 2000 रुपया लग रहा है, बेल आउट होके जो है ना वो बाहर आ रहे हैं। लेकिन देखिए उसके ऊपर उनको पता है कि यार जिधर हमने 5000 10,000 देना था उधर हमारी 2000 रुपये में जान छूट गई है, तो उन्होंने यही करना है कि जो उन्होंने कहना है हमारे पे FIR दे दें। ये तो वही बात होती है कि इनका पुलिस का खौफ ख़त्म हो रहा है, फिर पुलिस का बिल्कुल खौफ ख़त्म हो रहा है। और अगर हम बात करें कि अगर 100 बच्चों पे FIR हो तो 100 बच्चे पे FIR हो, वो इस प्रोसेस से गुजरे, 100 में से 2 ऐसे होंगे जो क्राइम में जो है अपनी एक्टिविटी करेंगे क्योंकि उनका खौफ ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, कुछ अपने आप को संभल लेंगे। जी मैं तो ये कहूँगा कि जी आपने कहा जी कि 2 बच्चे जराइम की दुनिया में ना कदम रखेंगे, लेकिन नहीं, मैं इसमें कहूँगा कि इसमें 2 बच्चे शायद अपनी ज़िंदगियाँ बचा लें और वो डर जाएं वो अपनी ज़िंदगी की आगे। क्योंकि देखें कि आजकल एक मैं आप ये भी देखने में बात आई है, कोई अपना काम करते हैं, फील्ड में रहते हैं, तो आजकल ना ये जो इंस्टॉलमेंट की दुकानें खुली हैं यहाँ पर इस तरह किया जा रहा है कि जिसके ऊपर FIR है ना वो उसको ना इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ नहीं दी जाती, ना मोबाइल दिया जाता है, वो भी नहीं देते। ये क्राइम में उनका रिकॉर्ड आ जाता है। हाँ जी। मेरी CTO साहब से अपील है कि खुदारा अपने जो है ये आपका जो अहकामात है उस पर नज़रसानी की जाए और रिक्वेस्ट है, हमारा मुस्तकबिल तबाह होगा। और इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, आप देखते रहें अल जज़ीरा।